हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 4 आपका पार्ट 2 है ये, जिसमें आज मैं आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ाने वाला हूँ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो कि आपका एनीमिया का एक टाइप है। आपके सिलेबस में 2 टाइप का एनीमिया दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा पीछे की क्लास में जाएं तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो हेमाटोलॉजी का मतलब होता है, हेमाटो वर्ड का मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ब्लड से संबंधित बीमारी के बारे में यहाँ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4A में आपको 2 डिजीज दिया हुआ है जो कि ब्लड डिसऑर्डर्स में है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। जैसे एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब देखो, एनीमिया का मतलब हमने बता दिया था कि हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी। उससे भी डिटेल में जाओगे तो आरबीसी की कमी, उससे भी डिटेल में जाओगे तो हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की कमी हो गई, मतलब ब्लड में आयरन की कमी हो गई, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होगा। और आरबीसी को मेच्योर करने के लिए, है ना, आरबीसी को मेच्योर करने के लिए उसका मैच्योरेशन फैक्टर है विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड। अगर इस दोनों की कमी हो गई तो आरबीसी सही से बन नहीं पाएगा, आरबीसी इमेच्योर रहेगा, बड़ा बड़ा आरबीसी बन जाएगा, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो यही आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मैंने कल पढ़ा दिया था। तो उम्मीद है आपने लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। बाकी आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि एक प्रकार का हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो कि एक प्रकार का क्या है? हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ब्लड से संबंधित बीमारी है। ठीक है, हाँ। देखो भाई, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में किस चीज़ की कमी होती है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भाई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, इसमें किस किस चीज़ की कमी होती है? तो विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। एक्चुअली ये विटामिन बी, जो फॉलिक एसिड लिख रहा है, ये भी विटामिन बी 9 है, यानी बी कॉम्प्लेक्स ही है, यानी कि बी 12 और बी 9 की कमी हो जाती है तो उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ अनीमिया, ये एक प्रकार का अनीमिया का प्रकार है, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड मेगालोब्लास्ट। जी हाँ, देखो नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है? ऐसा होता है नॉर्मल रेड ब्लड सेल, लेकिन मेगालोब्लास्टिक कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी बहुत बड़ा बड़ा बनने लगता है, लार्ज शेप्ड आरबीसीज बनने लग जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि क्या कहते हैं, प्रेजेंस होता है क्या? लार्ज, बड़ा और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। तो खुश हो जाएंगे आप कि अरे हाँ बड़ा बड़ा बन गया तो अच्छा होगा। नहीं, बड़ा बड़ा है लेकिन मैच्योर नहीं पता है, होता है ना कि खूब बड़ा हो गया, गधा बकलेलवा जैसा करेगा तो काम नहीं ना होगा। नहीं, तो वही वाला बात है, बड़का हो जाता है, बुद्धि होवे नहीं करता है, मैच्योर होवे नहीं करता, इसका न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाता है, जिससे ये फंक्शन लेस होता है, इसका अच्छा से काम नहीं कर पाता है। तो और जो ये बड़ा बड़ा आरबीसी बनता है उसका नाम क्या रख दिया जाता है? मेगालोब्लास्ट। मेगा वर्ड मतलब कहीं पे भी होता है ना, मेगा फंक्शन यानी बड़ा फंक्शन, तो मेगा वर्ड मतलब होता है बड़ा, मेगालोब्लास्ट। इसका नाम हो जाता है मेगालोब्लास्ट सेल, बड़े बड़े आरबीसी जो बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, बड़े बड़े आरबीसी क्यों बनने लग जाते हैं? इसलिए क्योंकि इट इज ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12, क्योंकि विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, विच आर एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस, जो कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए इसेंशियल है, यानी बहुत जरूरी है, एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बताया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, हाँ। अब देखो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें क्या हो जाता है, आरबीसी बड़े बड़े शेप के बनने लग जाते हैं, लार्ज और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल बनने लग जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, एंड विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड आपके डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। सोचो, डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होगा तो आरबीसी का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो डीएनए नहीं बनेगा तो फिर न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आरबीसी कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? कहते हैं ना क्या क्या कहते हैं, बड़ा हो गया बकलुलवे ऐसा करेगा तो कैसे काम चलेगा, वही वाला बात है। तो देखो हिंदी में लिख दिया गया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का रक्त अल्पता है। रक्त अल्पता मतलब क्या हुआ? एनीमिया,
अनीमिया, ठीक है। अनीमिया को ही हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त की कमी है, जिसमें बड़ी और असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं यानी मेगालोब्लास्ट बनती है। कोई पूछ देगा मेगालोब्लास्ट क्या होता है, तो जो बड़ी बड़ी आरबीसीज बनने लग जाती हैं उसको मेगालोब्लास्ट कहते हैं। यह विटामिन बी 12 और या फिर फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन बी 12 या तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है, जो कि डीएनए संश्लेषण और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। हाँ, चलो अब देखो मेनली दो चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है, एक तो फॉलिक एसिड, दूसरा विटामिन बी 12। तो वन बाय वन देखेंगे कि भैया ईटियोलॉजी में, ईटियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण क्या कारण है? तो पहला कारण है भैया फॉलिक एसिड की कमी। तो अब फॉलिक एसिड की कमी किस किस वजह से हो सकता है वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे विटामिन बी 12 की कमी किस किस वजह से हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो देखो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी यानी विटामिन, फॉलिक एसिड को क्या कहते हैं? विटामिन, बताओ, विटामिन बी 9। इसको क्या कहते हैं? विटामिन बी 9। तो बी 9 की कमी हो जाती है। तो कह रहा है पीपुल हु सेल्डन कंज्यूम्स रॉ वेजिटेबल्स, इसका मतलब होता है वे लोग जो कम कच्ची सब्जियां खाते हैं, यानी कि पीपुल्स हु सेल्डन कंज्यूम मतलब रॉ वेजिटेबल्स मतलब बहुत कम, है ना। क्या कहते हैं? वैसे लोग सेल्डन मतलब होता है बहुत कम, है ना, बहुत कम रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, जैसे खीरा, मूली, गाजर वगैरह हो गया ना, इस तरीके की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, तो उनको भी आपका फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वे लोग जो कम कच्ची सब्जियां खाते हैं उनको फॉलिक एसिड की कमी होती है। हाँ, अल्कोहल जो ज़्यादा पीता है तो उससे भी दिक्कत है। अल्कोहल इंक्रीजेस फॉलिक एसिड डिमांड, जैसे ज़्यादा अल्कोहल पीता है तो उसका बॉडी का फॉलिक एसिड डिमांड बढ़ जाता है, उसके बॉडी को ज़्यादा फॉलिक एसिड चाहिए होता है। लेकिन दारू पीने के साथ साथ इसीलिए तो चखना खाया जाता है, चखना में लोग यहाँ पकौड़ी बना लेता है, जबकि सलाद वगैरह रखना चाहिए। तो यहाँ पर अल्कोहल इंक्रीजेज फॉलिक एसिड डिमांड, अल्कोहल की वजह से जैसे होता है ना फॉलिक एसिड का डिमांड बढ़ जाता है, एंड काउजेज विटामिन डेफिशिएंसी इन द डाइट, है ना, और डाइट में विटामिन की डेफिशिएंसी कॉज करता है। कह रहे देखो शराब से फॉलिक एसिड की मांग बढ़ जाती है। जी, शराब से क्या होता है? फॉलिक एसिड की मांग बढ़ जाती है और आहार में विटामिन की कमी हो जाती है। वेरी गुड, आहार में क्या हो जाता है? विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है। हाँ, पेशेंट विथ स्मॉल इंटेस्टाइन माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, यानी कोई पेशेंट है जिसके मेन, देखो मेजर साइट क्या है एब्जॉर्प्शन का? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या? डुओडेनम, है ना, आपका डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, यही 3 पार्ट होता है। तो जेजुनम और इलियम मेनली आपके होते हैं एब्जॉर्प्शन का मेन पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है, यानी खा तो रहा है प्रॉपर, लेकिन माल एब्जॉर्प्शन मतलब है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो ही नहीं रहा है, यानी उसका अब्जॉर्प्शन ब्लड में जा ही नहीं रहा है, अवशोषित नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी होगा। तो जिन मरीजों में छोटी आंत की पोषक तत्व अवशोषण की बीमारी होती है, यानी पोषक तत्वों के अवशोषण की बीमारी होती है, तो उसको ये बीमारी हो जाएगी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। यानी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में जो रॉ वेजिटेबल्स, है ना, कच्ची सब्जियां कम खाते हैं, फिर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, और क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कहते हैं। अब है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसीज क्या होती है? देखो भाई, लो न्यूट्रिशनल इंटेक, है ना, क्यों होती है विटामिन बी 12? तो भाई विटामिन बी 12 का जो रिच सोर्स है, जैसे नो मीट नो डेयरी प्रोडक्ट्स, या तो मीट से मिलता है या तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, ना ही दूध वाला प्रोडक्ट खा रहे हैं ना ही मीट खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विटामिन बी 12 की कमी होगी। तो कम पोषण सेवन, जैसे मांस और डेयरी उत्पाद नहीं खाते, ना ही वो मांस खाते हैं, जैसे वीगन लोग हैं, ना ही वो मांस खाएगा ना ही डेयरी प्रोडक्ट खाएगा, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे उसमें विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी, क्योंकि यही दोनों सोर्स ही है ना। हाँ, पुअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन, पाचन तंत्र में खराब अवशोषण भी एक कारण होता है विटामिन बी 12 के डेफिशिएंसी का। अब पैथोजेनेसिस ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, कैसे होता है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, ठीक है। कह रहे देखो इलियम जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने बताया था कितना पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डुओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम एंड तीसरा होता है इलियम। तो इलियम जो है ये मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन का मुख्य साइट कौन सा है? इलियम, ठीक है। हाँ, तो इलियम इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। वेरी गुड। इन विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, अगर बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब जब विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी होना होता है, तो होमोसिस्टीन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू मेथियोनिन, जो होमोसिस्टीन नाम का केमिकल है वो मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता। दस मिथाइल THF कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू THF,
जो मिथाइल THF है वो THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट होमोसिस्टीन लेवल्स एक्यूमुलेट, जिससे होमोसिस्टीन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड पायरिमिडीन बेसेस कैन नॉट बी फॉर्म, जिससे पायरिमिडीन बेस नहीं बन पाते हैं। स्लोइंग डाउन DNA सिंथेसिस, जिससे DNA सिंथेसिस स्लो हो जाएगा। काउजिंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर दिखाया गया विटामिन B12। यहाँ पर देखो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, सुनना। पैथोफिजियोलॉजी मतलब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो फिर क्या होता है, सुनना। कैसे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक्चुअली पैथोलॉजी है। आप इसके अलग अलग सेपरेट पैथोलॉजी याद रखना, कोई मतलब नहीं है, ये याद रखो मेन क्या पैथोफिजियोलॉजी, ये चार्ट याद रखना क्या होता है समझना। देखो अगर किसी को डेफिशिएंसी हो जाएगा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का, किसका, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या कहते हैं, थायमिल डिलेट सिंथेज फंक्शन इम्पेयर्ड, यानी कि जो थायमिडाइलेट होता है ना, एक केमिकल होता है, उसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। थायमिडाइलेट नहीं होगा तो ध्यान रखना उससे डीएनए सिंथेसिस इंटरप्टेड हो जाएगा। यानी कि डीएनए सिंथेसिस तभी होगा जब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जरूरी रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो वो थायमिडाइलेट सिंथेसिस नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो डीएनए भी नहीं बन पाएगा, डीएनए सिंथेसिस भी इंटरप्टेड हो जाएगा। और जैसे डीएनए सही से नहीं बनेगा तो फेल्योर ऑफ न्यूक्लियर मैच्योरेशन, जैसे आरबीसी के जो भी न्यूक्लियस वगैरह है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, तो मैच्योर नहीं हो पाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, अगर जो फेल्योर ऑफ न्यूक्लियर मैच्योरेशन, न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिससे एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी टू फेल्स टू प्रोलिफरेट। अब आरबीसी अच्छे तरीके से प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, देन इमेच्योर आरबीसी बन जाएगा, जिसको हम लोग मेगालोब्लास्ट कहते हैं, फॉर्म्ड एंड रिलीज इन द ब्लड, जिससे ब्लड में जाएगा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज कर देगा। ठीक है, तो ये वाला आप चार्ट अगर बना दोगे तो अच्छा है। सबसे पहले विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, थायमिडाइलेट सिंथेस इंटरप्ट हो गया उसका फंक्शन, देन डीएनए सिंथेसिस इंपेयर्ड हो गया, उसके बाद न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, फिर आरबीसी नहीं बन पाएगा, अच्छे से प्रोलिफरेट नहीं हो पाएगा, फिर इमेच्योर आरबीसी बन जाएगा और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो ये क्या कह रहा है, पैथोजेनेसिस ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कहाँ होती है, तो फॉलेट्स जो होते हैं ना, फॉलिक एसिड, वो एब्जॉर्ब होते हैं डुओडेनम और जेजुनम में। कहाँ होते हैं, डुओडेनम और जेजुनम में। जबकि विटामिन B12, हाँ ये लाइन जरूर याद रखना, विटामिन B12 है ना, देखो क्या होता है ना, विटामिन B12 कहाँ पे सबसे ज़्यादा जमा होता है, इलियम में। कहाँ होता है, इलियम में। जबकि आपका अगर बोलेगा कि फॉलिक एसिड कहाँ होता है, तो डुओडेनम और जेजुनम। ठीक है, डुओडेनम और जेजुनम। कह रहा है फॉलिक एसिड अब बी विटामिन है, बी विटामिन है, इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम। यस, याद रखना, हीमोग्लोबिन में जो ये हीम वाला पोर्शन है ना, हीमोग्लोबिन में ये जो आयरन वाला पोर्शन है, इस आयरन वाले पोर्शन के बनने के लिए ये बी विटामिन, जो B9 विटामिन है, फॉलिक एसिड, बहुत जरूरी है। नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम, द पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन का जो आयरन पोर्शन है उसके बनने के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है इससे जिससे कि इन रेड ब्लड सेल्स, फिर डेफिशिएंसी इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड इंपेयर्स द मैच्योरेशन ऑफ यंग रेड ब्लड सेल्स, जिससे कि आरबीसी में भैया मैच्योर नहीं हो पाएगा। कारण क्योंकि हीमोग्लोबिन का हीम वाला पोर्शन तभी बनेगा जब फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में हो, वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं बन पाएगा, जिससे कि एनीमिया कॉज हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है दोनों चीज मिला करके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सही से डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है, और इमैच्योर बड़े बड़े आरबीसीज बनते हैं जिसको मेगालोब्लास्ट कहते हैं, देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है। ठीक है, कह रहा है साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड, इसके लक्षण क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले एबनॉर्मल पेलनेस और लैक ऑफ कलर ऑन द स्किन, हाथों पे पीलापन पड़ जाना, है ना, स्किन पे, हाथ पे क्या, यही सब स्किन से पहचाना जाता है, पीलापन पड़ जाना, पेलनेस, हल्का हल्का पीला लग जाना, जहाँ लाल लाल जैसा दिखना चाहिए, जहाँ खून वगैरह दबाते तो वहाँ पीला पीला लगना, और स्किन का कलर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। त्वचा का असामान्य पीला रंग की पीलापन या तो रंग की कमी हो जाती है। ठीक है, हाँ। डिक्रीज एपेटाइट, भूख में कमी भी देखने को मिलती है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेशन होता है, कारण खून की कमी है इस वजह से, जाहिर सी बात है ना। लैक ऑफ एनर्जी की कमी महसूस होगी। क्या कहते हैं, ये क्या था, टायर्डिंग, ये होगा TIRDING, टायर्ड होना मतलब क्या होता है, TIERD,
ये टायर्डिंग मतलब होता है कि थकावट, बहुत जल्दी थकावट यानी फटीगनेस फील होगा, ऊर्जा की कमी होगी, जल्दी जल्दी थक जाना होगा, एंड डायरिया का सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में भी कठिनाई होगी, बॉडी में वीकनेस रहेगा, तो नंबनेस और टिंगलिंग इन द हैंड एंड फिट, हाथों में पाँव में सुनपन या झुंझुनी लगने लगता है, कहते हैं ना झुंझुनी लगता है हमको, सुन्नपन लगता है, सीधी सीधी बात है कि खून की कमी हो गई है। ठीक है, हाँ। स्मूथ एंड टेंडर टंग यानी जीभ का चिकना और कोमल हो जाना, जीभ थोड़ा सा रफ होना चाहिए लेकिन वो आपका चिकना और कोमल हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब ट्रीटमेंट क्या है भाई, ट्रीटमेंट में अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो B12 दे दो। वही बोला, इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी द पेशेंट इज गिवन मंथली इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। पेशेंट को अगर किसी को विटामिन B12 की कमी हुई है तो पेशेंट को मंथली इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन B12 का। किसका? विटामिन B12 का। ओरल सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ऑल्सो ओरल सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो एन ऑप्शन। ओरल सप्लीमेंट भी ऑप्शन होता है कि भाई विटामिन B12 का हो सके तो ओरल सप्लीमेंट भी ले लें, नहीं तो भैया आप मंथली इंजेक्शन लगवा लें, है ना। इंजेक्शन IM इंट्रामस्कुलर रूट सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन हाँ कई बार SC रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से भी लगाया जाता है। फूड रिच इन विटामिन B12 इज रिकमेंडेड। हाँ, जो विटामिन B12 जिसमें ज़्यादा मात्रा में है वो फूड इंक्लूड किया जाता है, जैसे एग्स, अंडे होते हैं, चिकन होता है, फोर्टिफाइड क्रियल्स होते हैं, मिल्क होता है, सेल्फिश होता है, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि एग, मछली, मीट वगैरह हो गया, ये सब आपके विटामिन B12 के डिफिशियंसी में यूज़ करना है। फॉलेट डिफिशियंसी में तो भैया फॉलिक एसिड का ओरल या IV ले लो, है ना। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया थ्रू फॉलेट डेफिशिएंसी इज प्रोवाइडेड विथ ओरल और इंट्रावेनस फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, यानी कि फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट ओरल भी आता है टैबलेट के फॉर्म में भी, IV के फॉर्म में भी आता है, IV इन्फ्यूजन भी करवा सकते हो। डाइटरी चेंजेज ऑल्सो एलिवेट फॉलेट लेवल्स, है ना। डाइटरी चेंजेस की वजह से फॉलेट लेवल भी क्या कहते हैं हो जाएगा। एंड द रिकमेंडेड फूड इंक्लूड्स जैसे ऑरेंज, लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स, पीनट्स, लेंटिल्स, एनरिच्ड ग्रेन्स वगैरह, आपकी ये सब भी क्या कहते हैं खाना होता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। देखो फॉलिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है? ऑरेंजेस से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, पीनट से, यानी ये नॉनवेज वगैरह नहीं, सारा वेज वाला है। ठीक है, जबकि आपका विटामिन B12 खास करके एग, चिकन, क्रियल्स वगैरह भी है, मिल्क वगैरह भी है। ठीक है, हाँ। चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपका टॉपिक खत्म हुआ। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आपको कॉन्सेप्ट होगा, फिर मैं रिपीट करके आपको और क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल रेड ब्लड सेल्स, छोटे छोटे RBCs बनते हैं, नहीं। लार्ज एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड मेगालोब्लास्ट्स, यस। ज़्यादा बड़े बड़े RBCs बनने लग जाते हैं जिसको मेगालोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्राइमरी कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड्स डेफिशिएंसी ऑफ। मुख्य कारण क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, जिसमें कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है? आयरन और कैल्शियम की, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की, विटामिन D और मैग्नीशियम की, सोडियम और पोटेशियम की। जवाब दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, वेयर इज फॉलिक एसिड प्रीमियरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? वेयर इज फॉलिक एसिड प्रीमियरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? प्रीमियरली कहाँ पर फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है? स्टोमक में, डुओडेनम एंड जेजुनम में, एलियम में या कोलन में? तो वेयर इज फॉलिक एसिड प्रीमियरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, कहाँ पर फॉलिक एसिड प्रीमियरली एब्जॉर्ब होता है? याद रखना डुओडेनम और जेजुनम, डुओडेनम और जेजुनम, डुओडेनम और जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, इन फोलेट डेफिशिएंसी, अगर फोलेट मतलब है फॉलिक एसिड, फोलेट डेफिशिएंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन? ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? सिंपल सी बात है, फॉलिक एसिड का हो गया क्या कहते हैं कमी, तो फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट है या तो ओरल या तो इंट्रावेनस फॉलिक एसिड ले लेगा, है ना।
तो देखो भाई, ओरल या आईवी फॉलिक एसिड, यस ओरल या आईवी फॉलिक एसिड। मंथली विटामिन B12 इंजेक्शन तो किस में लेंगे, विटामिन B12 की कमी होगी। कैल्शियम सप्लीमेंट कैल्शियम की कमी में, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आयरन इन्फ्यूजन कब करवाएंगे, जब आयरन की कमी होगी। हमारा यहाँ आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलिक एसिड इसेंशियल है, फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है फॉलिक एसिड। तो हीमोग्लोबिन, हीम पोर्शन, या तो विटामिन डी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन है ना, फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन, है ना। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलो, तो फाइनली आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जिस वजह से इमेच्योर एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जो कि मेगालोब्लास्ट कहलाते हैं। जो कि ये देखो, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जरूरी है किसके चीज़ के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए। अगर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिससे कि, है ना, जिससे कि आपका क्या कहते हैं, फिर आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, इसके साथ आपका ये टॉपिक फिनिश होता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।